नमस्कार दोस्तों। कैरियर मेकर्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम हम आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक, नए नए सब्जेक्ट की वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इसकी वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियोस बने तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक रीजनिंग का है और रीजनिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बच्चा पूरे में से पूरा स्कोर कर सकता है। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे। रीजनिंग उज्जवल सर के द्वारा कराई जा रही है और उज्जवल सर अपने सब्जेक्ट में काफ़ी माहिर हैं और ये आपको बताएंगे कि कैसे आपने रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कम से कम टाइम लगाना है और एक्यूरेसी के साथ करना है ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को समझेंगे और इनको प्रिपेयर करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे ताकि एग्जाम में जैसे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेट तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। तो चलिए बच्चे करते हैं रीजनिंग का। बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग सभी बच्चे। भाई सभी को नमस्कार। आवाज आ रही होगी सभी के पास। और आज अपन शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। तो हेडिंग लगा लो आप लोग। आज की क्लास का एक न्यू टॉपिक है फिगर काउंटिंग। हेडिंग लगा लो फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग इसे हिंदी में कहते हैं भाई आकृतियों की गणना। फिगर काउंटिंग को हिंदी में कहा जाता है आकृतियों की गणना। क्लियर है बात यहाँ तक? अब अपन चीजों को आगे लेके चलेंगे। फिगर काउंटिंग में क्वेश्चन कहां से और कैसे बनते हैं उन चीजों की चर्चा करेंगे। तो फिगर काउंटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे लाइन से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे नंबर ऑफ लाइंस की। तो आप लिख लो, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस। हिंदी वाले लिखेंगे रेखाएं तीन प्रकार की होती हैं। रेखाएं तीन प्रकार की होती हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस। नंबर एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी होती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। और तीसरी जो एग्जाम में यूज की जाती है पैटर्न के अकॉर्डिंग वो होती है स्लांट लाइन। ये होती है भाई स्लांट लाइन। सही। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लांट लाइन, ये मैं क्यों बता और समझा रहा हूं क्योंकि यहां से एग्जाम में सवाल बनेंगे। सही है ना? और इन क्वेश्चंस को तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपको इनके बारे में जानकारी होगी, आपको इनके बारे में पता होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी वाले लिखेंगे क्षैतिज रेखा कहते हैं भाई इसे। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं क्षैतिज रेखा। जिनका मीडियम हिंदी है वो हिंदी में नोट करेंगे, जिनका इंग्लिश है वो इंग्लिश में। इसे कहते हैं भाई क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा कहा जाता है इसे। और ये वर्टिकल लाइन होती है, इसे कहते हैं लंबवत रेखा। लंबवत रेखा। लंबवत रेखा इसे कहा जाता है। और ये जो लास्ट में है स्लांट लाइन, इसे कहते हैं भाई तिर्यक रेखा। इसे कहा जाता है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा कहते हैं इसे। सही। अब ये लाइन दिखती कैसी है तो इनके बारे में बात करते हैं। ये लाइन कैसी दिखती है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपको इस प्रकार से दिखेगी। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह से जो लाइन क्षैतिज हो किसी भी प्लेन पर तो उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, यानी क्षैतिज रेखा कहा जाता है। ये इस प्रकार से दिखाई देती है। अच्छा सर, वर्टिकल लाइन क्या होती है? तो वही वर्टिकल लाइन इस प्रकार से दिखेगी आपको। ये जो नीचे वाले बेस पर परपेंडिकुलर गिराती दिखाई दे या 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती दिखाई दे वो वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल यानी लंबवत रेखा। अच्छा, स्लांट लाइन की अगर हम बात करें तो ये कैसी होती है? तो स्लांट लाइन यानी ये डायगोनल की शेप की होती है, विकर्ण के आकार की होती है। या तो ये वाली या फिर ये वाली तिरछी रेखा, इसे तिरछी रेखा भी कहा जाता है। तो यहां से आपको तीन बातें पता लगी कि सर लाइन कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लांट। हॉरिजॉन्टल कैसी होती है? ये वाली। वर्टिकल कौन सी होती है? ये वाली। स्लैंट स्लांट कौन सी होती है? या तो ये वाली या फिर ये वाली। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन पेपर में कैसे बनेंगे। 10+2 बेसिस का कोई पेपर यदि आप देना चाहते हो तो यहाँ से रिलेटेड सवाल बनेगा। ग्रेजुएट बेस पे सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स
का सेगमेंट अलग अलग बटा हुआ है। 10th और 12th के स्टैंडर्ड पे आप कौन से एग्जाम दोगे और आफ्टर ग्रेजुएशन आप कौन से एग्जाम दोगे, उन सबको है तो ये 10+2 बेसिस के पेपर में इनकी डिमांड रहती है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है ना। ग्रेजुएट बेस पे बहुत रेयर केस में सवाल यहाँ से आएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से बने। एग्जाम का पहला सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, CHSL 2014 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो CHSL 2014 में पूछा गया, CHSL 2014 में पूछा गया एक सवाल, बहुत सुंदर सा सवाल था। और अक्सर बच्चे अभी भी इस सवाल को लेके गलती कर देते हैं क्लासेस में। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये फिगर दी गई आपको, ये एक फिगर दी गई है और आपको ये बताना है कि इस फिगर में टोटल कितनी लाइन है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, कुल रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, कुल रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, कुल रेखाओं की संख्या ज्ञात। देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले रेखाओं की बात करूं तो मैंने आपको बेसिक बात बताई है। मैं अभी आपके सवाल गलत कर पाऊंगा, आपकी समझ ठीक होगी, मैं उस समझ को दाब देता हूँ, लेकिन आपके क्वेश्चन गलत करवाऊंगा क्योंकि मैं ऐसे सवाल दूंगा आपको कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत होगा। लेकिन आपको अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी नॉलेज के साथ टिके रहना है और सवालों के जवाब देने हैं। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दोस्त, कैसी होती है, तो आपने कहा सर हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये वाली होती है। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, तो आपने कहा सर ये तो ये वाली होती है। स्लांट लाइन कौन सी होती है, तो सर या तो ये वाली होती है या फिर ये वाली होती है। बस इनसे आप परिचित हो तो ये 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है। आप सबसे पहले ये देखो कि इस आकृति में हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप कहोगे सर बिल्कुल मिलेगी। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल की अगर हम बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको कितनी मिलेगी, आप कहोगे सर 3, इसके अलावा तो नहीं है। अब मैं आपसे पूछूंगा वर्टिकल लाइन बताओ, तो आप कहोगे सर वर्टिकल लाइन एक तो ये वाली होगी और एक वर्टिकल लाइन आपकी ये वाली होगी और सर एक वर्टिकल लाइन ये वाली होगी। तो वर्टिकल लाइन यहाँ से आपको कितनी मिलेंगी, आप कहोगे सर 3। और फिर मैं आपसे पूछूंगा भैया स्लांट लाइन बता दो। अब स्लांट लाइन बताओ, तो आप कहोगे सर एक स्लांट लाइन तो ये वाली है ना, और एक स्लांट लाइन ये वाली है। अब कोई लाइन बची, कोई नहीं बची, सारी आपने कंसिडर कर ली, काउंट कर ली। 3 3 6 और 2 कितना हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस की बात की जाए तो इस आकृति में कितनी रेखाएं होंगी, 8 होंगी। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसे भी लाइन बना लेते हैं और फिर कहते हैं दूसरी लाइन सर ये वाली है। नहीं, ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रही है, तो ये पूरी एक लाइन है भाई, ये पूरी लाइन है। तो आप इस तरह से आगे से चीजों को ध्यान रखना और इसी हिसाब से कैलकुलेट करना है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, कोई डाउट या क्रॉस क्वेश्चन नहीं बचा होगा। सही, अब अपन आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक और सवाल मैं आपको दूंगा, ये सारे क्वेश्चन जितना करवाऊंगा ना, सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन होंगे, तो आपको बहुत आराम से सही तरीके से जवाब देना है सारे क्वेश्चंस का। एक और सवाल लाइन से रिलेटेड आपके सामने आ गया, लाइन से रिलेटेड सवाल एक और है और इसमें आपको बताना है कि बताओ इस आकृति में कुल रेखाएं कितनी हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, कुल रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, कुल रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। आप कहोगे तो मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है आपके पास 12, 14, 15, 10, एक लास्ट ऑप्शन और आपका मनपसंद ऑप्शन नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, आपको लगे कि इनको तीन में से कुछ नहीं आ रहा तो सर मेरा तो यही ठीक होगा। एक बार सही तरीके से आप देखोगे तो मेरा प्रॉमिस है आपसे कि किसी भी सवाल को सॉल्व करने में आपको 10-12 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं आपको फिगर काउंटिंग की एक बात बताऊं, 70% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ट्रिक पे बैठ जाते हैं। 2016 से पहले क्या था कि 100% सवाल ट्रिक से हो जाते थे, लेकिन आज का तो जो दौर चल रहा है, आज की डेट में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें 70% क्वेश्चंस में तो आपकी ट्रिक अप्लाई होगी, लेकिन 30% क्वेश्चंस आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से करने पड़ेंगे। इस अप्रोच को आगे अपन डिस्कस करेंगे और ट्रेडिशनल अप्रोच से भी सॉल्व करते समय किसी भी क्वेश्चन का आंसर
30 से 35 सेकंड के अंदर दिया जा सकता है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट सवाल हो। ठीक है, तो ये 70-30 के रेशियो को आप समझ लो। कहाँ पे ट्रिक अप्लाई करनी है और कहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच लगानी है। इसका आंसर आ गया लोगों का, चलिए बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग भी ट्राई करते रहें और आंसर बताएं, समय सीमा का ध्यान रखें प्लीज। देखो यहाँ पे काफी लोग आंसर कर रहे हैं। 12। हाँ जी, नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार जी। बिल्कुल, अब देखो ध्यान से समझना, जिन बच्चों का आंसर नहीं आया ना वो एक बार ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने बताया सर हॉरिजॉन्टल लाइन, अब ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या इसमें, तो आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन तो है सर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन देखो सर ये वाली है, तीसरी ये वाली है, और चौथी देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है। एग्री करते हो ना आप इतनी बात से? तो 4 हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ से मिलेंगी, सही। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई वर्टिकल लाइन है क्या इसमें, बताओ वर्टिकल लाइन है क्या, तो आप कहोगे सर वर्टिकल लाइन तो नहीं है, ऐसी कोई रेखा इसमें नहीं दिखाई दे रही है, तो छोड़ देंगे उसे। अब अपन देखेंगे स्लांट लाइन, क्या देखो स्लांट लाइन है, बिल्कुल है सर। एक साइड से देखूंगा तो पहली स्लांट लाइन, ये देखो दूसरी स्लांट लाइन, और ये देखो तीसरी स्लांट लाइन, और ये देखो भाई चौथी स्लांट लाइन। एग्री करते हो ना आप इतनी बात से? तो 4 स्लांट लाइन यहाँ से मिल गई, लेकिन अभी कुछ स्लांट लाइन आपने छोड़ दी है। कौन कौन सी छोड़ी है, तो इस साइड वाली। अब आप इधर से भी कंसिडर करोगे, पहली, दूसरी, और ये देखो तीसरी, और ये देखो चौथी स्लांट लाइन, यानी कि यहाँ से आपको 4 स्लांट लाइन और मिल गई। तो 4 इसमें जोड़ देना, 4 इसमें जोड़ोगे तो 4 4 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। यही तो आपके सवाल का आंसर है। क्या दिक्कत थी बताओ, बताओ भाई क्या दिक्कत थी इसमें? ये आपके सवाल का आंसर होगा, आंसर ऑप्शन ए। सिंपल है ना? आपको लग रहा होगा कि 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, सही कह रहा हूं मैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक अगला सवाल मैं देता हूँ, आखिरी सवाल है नंबर ऑफ लाइंस का। इसके बाद अपन ट्राइंगल की तरफ पढ़ेंगे, है ना। और मुझे लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि लाइन से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगला सवाल एक और है आपके पास, ये यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया, सिर्फ और डेट में भूल गया उस पेपर की, लेकिन आप इसे लिख लो। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, ये टोटल लाइंस का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि कुल कितनी रेखाएं हैं इस आकृति के अंदर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, कुल रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। आप सबसे पहले यहाँ पे देखोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, तो आपने देखा सर पहली हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल तो सिर्फ 2 ही है भाई, हॉरिजॉन्टल 2 है। इसके बाद देखेंगे वर्टिकल है क्या, बिल्कुल है, 1, और ये देखो 2, और ये देखो 3। तो यहाँ से वर्टिकल लाइन आपके पास कितनी आ गई, 3। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पे कोई स्लांट लाइन बन पा रही है, तो स्लांट लाइन बिल्कुल बन पा रही है। स्लांट लाइन की अगर हम बात करें तो स्लांट लाइन एक तो ये वाली हो जाएगी पहली, और ये देखो दूसरी हो जाएगी, है ना। 2 प्लस एक ये वाली हो जाएगी तीसरी, और ये हो जाएगी देखो चौथी। तो 2 प्लस 2 कर दूंगा, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9। टोटल नंबर ऑफ लाइंस की अगर बात की जाए तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, अरे बोलो 9 आ जाएगा। मन में बोलना है आपको बिल्कुल हर बार, है ना। तो 9 आंसर आ गया आपका। अब आप हेडिंग लगा लो, ट्राइंगल, त्रिभुज। लाइन से रिलेटेड सवाल इसी प्रकार से एग्जामिनर आपसे पूछेगा और आप इनके जवाब बहुत आसानी से दे दोगे। और आप गलती से एक साइड से काउंट करने की कोशिश करोगे तो आप गलती करोगे, पेपर में गलत होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं ऐसे केसेस में। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्लंट को एक एक करके देखो तो गलती के चांस भी कम हो जाते हैं, कंफ्यूजन बहुत कम होती है, टाइम भी कम लगता है। तो हेडिंग लगा लें, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता है आपको क्या होती है? त्रिभुज की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, क्या डेफिनेशन होती है त्रिभुज की, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर जिस आकृति में ट्रायंगल, इंग्लिश वाले लिखेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जिस आकृति में 3 भुजाएं हो वो ट्रायंगल होते हैं। तो ऐसा नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ऐसे 3 भुजाओं वाली आकृति बना दूंगा आपके सामने, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, क्या ट्रायंगल होगा? नहीं हो सकता।
तो ट्राइंगल की जो बेसिक और प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो ये होगी, 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर आर ट्राइंगल। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब कौन सी भुजा छोटी है, कौन सी बड़ी है, बराबर है, इससे कोई मतलब नहीं है। सही है, 3 भुजाएं होनी चाहिए और तीनों साइड से क्लोज होनी चाहिए। ऑल साइड्स या 3 साइड्स क्लोज्ड फिगर आर ट्राइंगल। समझ गए बात? अब आगे बढ़ते हैं अपन, और ट्राइंगल के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे पेपर में, इनकी चर्चा करते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ लिखेंगे। यहाँ से मेरा उद्देश्य आपको एक ट्रिक सिखाने का है, ठीक है? ट्रिक सीखने के बाद मल्टीपल क्वेश्चंस बनेंगे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला सवाल तो आपके सामने ये आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। एक दूसरा सवाल मैंने आपको दिया, ये दूसरा सवाल है, पर आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। सवाल ऐसे नहीं आते पेपर में, ध्यान रखना, इतने आसान नहीं आते। पेपर में जो सवाल आते हैं उनका डिस्कशन बस अभी थोड़ी देर में अपन करेंगे। अभी मैं बस आपको बेसिक अप्रोच तैयार कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे अपन को आगे बढ़ना है। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि तीसरे वाले सवाल में, तीसरे वाले एग्जांपल में बेसिकली एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3। इस एग्जांपल में आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? तो आप क्लियरली विजिबल है कि सर यहाँ तो एक ट्रायंगल दिख रहा है, कोई भी बता देगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने पूछा दूसरे वाले में कितने ट्रायंगल हैं? तो आपने कहा सर पहला ट्रायंगल तो ये वाला होगा। ये जो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है ना, इस एक पीस को अगर निकाल दिया जाए, इस एक पीस को यहाँ से अगर निकाल दिया जाए तो ये एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ? इस साइड वाला एक पोर्शन ये ट्रायंगल देगा, और सर दूसरा ट्रायंगल यहाँ से बनेगा। दूसरे वाले पीस को इंडिविजुअल काउंट किया जाए, अलग से काउंट किया जाए या फिर निकाल दिया जाए, तो यहाँ से एक ट्रायंगल डिजाइन होगा, दूसरा ट्रायंगल होगा। अब 2 + 1 को ऐड कर दिया जाए, 1 और 2 को मिला दिया जाए, तो यहाँ से भी तो ट्रायंगल बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? 1 और 2 को अगर अपन ऐड कर दें तो यहाँ से भी तो ट्रायंगल बनेगा, यहाँ से भी ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे? पहला, दूसरा और ये तीसरा ट्रायंगल। सही, तो यहाँ से नंबर ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू कितनी आ गई? 3, यानी पहला कॉमा दूसरा और कॉमा 1 2 को मिला के ट्रायंगल बना, तो यहाँ से 3 ट्रायंगल आ गए। ऐसे ही इस आकृति की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल है? तो ये देखो पहला ट्रायंगल, समझ रहे हो ना इस बात को? फिर ऐसे ही देखो दूसरा ट्रायंगल, और फिर ऐसे ही देखो ये तीसरा ट्रायंगल। सही है, लेकिन अगर मैं 1 2 को ऐड कर दूं तो यहाँ से एक ट्रायंगल और बन सकता है। भाई 1 और 2 को ऐड कर दिया जाए, एक ट्रायंगल और बन सकता है। इसी के साथ 2 3 को अगर ऐड कर दिया जाए तो यहाँ से एक ट्रायंगल और बन सकता है। बताओ भाई बन सकता है कि नहीं बन सकता? 2 3 को ऐड कर दिया जाए तो आपको भी सर बिल्कुल बन सकता है। और इसी प्रकार अगर 1 2 3 तीनों को ऐड कर दिया जाए, 1 2 3 तीनों से भी तो ट्रायंगल डिजाइन हो सकता है, तो 1 2 3 एक ट्रायंगल यहाँ से भी बन सकता है। तो दोस्त आपको पता लगा कि 3 ट्रायंगल तो सर यहाँ से बन गए, 3 ट्रायंगल यहाँ से बन गए, और 3 ट्रायंगल ये थे छोटे छोटे, तो 3 + 3 यहाँ से आ गए, तो 3 और 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6। और ये आपके सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। इस वाली आकृति में ट्रायंगल कितने दिख रहे हैं आपको? तो आप कहोगे सर 6 दिख रहे हैं। अब मैं बात करूंगा ट्रिक की, कि ये तो सर आपने बेसिक अप्रोच बता दी, एक एक ट्रायंगल को निकाल के दिखा दिया, सही है, लेकिन ट्रिकी अप्रोच के हिसाब से इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो चीज सीख लेते हैं। इसे तो सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्लियरली विजिबल है, एक ट्रायंगल है। ट्रिक की बात करें तो आप एक काम करोगे, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई दे जब नीचे बेस हो और इस बेस को अपोजिट वर्टेक्स से डाले गए किसी भी रेखा के द्वारा बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करवाया जा रहा हो, प्रतिच्छेदित करवाया जा रहा हो, छोटे छोटे भागों में बांटा जा रहा हो, तो आप वहां पे क्या करोगे? नंबरिंग मेंशन कर देना, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, और कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को क्या कर देना है भाई? जोड़ देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। इस सवाल का आंसर क्या हो गया? 3। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? इस सवाल का आंसर आ गया 3। अगर मैं यहाँ पे देखूं 1 + 2 और ये +3, 1 + 2 + 3 को ऐड कर दिया जाए, 3 तो 5 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे आंसर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, तो आप यहाँ पे 6 लिख दो, तो यहाँ पे आंसर लिख दो 6। तो मैंने कहा
कि कभी भी ऐसी सिचुएशन दिखाई दे जब इस तरह के ट्रायंगल की आकृति बने, जब अपोजिट वर्टेक्सेस से सामने वाले सिरे पर कुछ नंबर ऑफ ब्लॉक बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे, जैसे पहला ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, तो आप इन सबको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, मतलब कि जोड़ दोगे। तो 3 तो 5 और 1 6, 6 आंसर आ गया। 2 और 1 3, 3 आंसर आ गया। एक था कुछ जुड़ेगा नहीं तो आंसर एक ही रहेगा। अच्छा, यहाँ तक किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार की है तो आप पूछ लो। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई क्रॉस क्वेश्चन आप ना कर पाए, आपके मन में कोई भी डाउट या क्रॉस क्वेश्चन ना बन पाए, इस हिसाब से मैं चीजों को डिलीवर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बहुत स्लो, बहुत आराम आराम। अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई तो भाई एक बार कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अपन आगे चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। पेपर में जो सवाल पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। मैं देखो भाई, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मैंने पूछा कि इस वाली आकृति में आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं। आप मुझे इसका आंसर करोगे, बताओगे कि कितना आंसर होना चाहिए इस सवाल का। ओके, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। 15, देखो सभी का 15 आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा है, वेरी गुड, शाबाश। अब इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही है बातें। तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा मैं लिख रहा हूँ उसके लिए भी 3 4 और यहाँ पे 5। आपको क्या करना है, 1 + 2 ऐड कर देना है, 2 में ये ऐड कर देना है, ये ऐड कर देना है, ये ऐड कर देना है और बराबर करके आंसर बता देना है। 5 4 9 3 12 तो 14 और 1 15। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, तो आप कहोगे सर 15 बनेंगे और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा सवाल डिफिकल्ट करूं तो मैं एक और क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन कर लेता हूँ। मैंने पूछा कि इस आकृति में आपको ट्रायंगल कितने दिख रहे हैं, बता सकते हो मुझे, बताओ भाई, इस आकृति में कितने ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। 1 + 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। लेकिन लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे ऐड कर दूं, अब बताओ इसमें कितने ट्रायंगल हैं, अब बताओ भाई कितने ट्रायंगल हैं। यहाँ पे 1 लिखना है आपने, यहाँ पे क्या लिखना है, 1 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, सही है। इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे होंगे तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 3, है ना। अगर मान लो ये लाइन ना होती, ये लाइन ना होती तो आंसर 3 आता कि नहीं आता, बताओ। एग्री करते हो ना इतनी बात से दोस्त, अगर ये लाइन ना होती, ये इस तरह फिगर होती तो आंसर 3 आता, 1 + 2 ऐड करके 3 आ जाता। लेकिन मैंने ये लाइन ऐड कर दी, तो आप ये बताओ इस लाइन को ऐड करने की वजह से कितने ट्रायंगल बढ़ गए, कितने ट्रायंगल बढ़ गए। तो इस लाइन से भाई साहब एक ही तो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये सिर्फ एक ही तो ट्रायंगल बन रहा है ना, नीचे का तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अगर आप नीचे देखोगे तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 4 भुजाओं की आकृति को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो ये तो ट्रायंगल नहीं हो सकता, ये ट्रायंगल। और ये बात समझते हैं, यहाँ पे 1 कुछ है नहीं, तो यहाँ से एक 1 ट्रायंगल निकल के आएगा। पर आप जब दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो आंसर इट मस्ट बी 4। तो इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मुझे उम्मीद है अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ अब इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है, अब इस फिगर में बताओ कितने ट्रायंगल हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। अब आप बताओ कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो 6 आंसर सभी का आ रहे हैं, 1 + 2। नीचे वाले बेस से आप देखोगे तो यहाँ से कितने ट्रायंगल दिखेंगे, 3, वेरी गुड। यहाँ से देखो 1 + 2, ये ट्रायंगल छोटा है तो इसका बेस भी छोटा होगा, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल, 3, 3 3 को जोड़ेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 6। 3 + 3 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 6। इस ट्रायंगल में, इस आकृति में टोटल 6 ट्रायंगल दिखेंगे आपको। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं अब यहाँ पे क्या कर दूं, छोटा सा काम और कर रहा हूँ, बस फिर सीधे सवालों की तरफ चलेंगे अपन कि कोई
बात नहीं होगी उस समय, सिर्फ क्वेश्चंस का डिस्कशन। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दूं, अब बताओ कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, बताओ भाई जल्दी से। अब बताओ इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? तो यहाँ से तक 3 ट्रायंगल, यहाँ से 3 ट्रायंगल, यहाँ से 3, टोटल कितने हो गए? 9। अगर मैं यहाँ लाइन ऐड कर दूं तो 12 हो जाएंगे, एक और ऐड कर दूं तो 15 हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी फिगर का देख के आंसर बताया जा सकता है। अब एक अगले सवाल की बात करता हूं मैं। अब मैं चलूंगा सीधे क्वेश्चंस की तरफ, और मैं वो सवाल आपको दूंगा जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। साथ साथ लिखेंगे आप, साथ साथ लिखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। अभी तक डिस्कशन बेसिक चल रहा था बस। अब वो सवाल जो पेपर में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। ठीक है भाई, इस फिगर में बताने हैं ट्रायंगल कितने होंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये ना मुश्किल मत समझना, अभी आएंगे मुश्किल जब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ अब इसका आंसर बताओ। ठीक है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 1 2 3 4 अप्रोच, वही तरीका, वही सब कुछ, वही सबको ध्यान में रखें। 4 3 7 और 2 और 1 10 कर देंगे, यहाँ पे 10 ट्रायंगल हो जाएंगे। 1 + 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 + 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल हो जाएंगे भाई? यहाँ भी 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो 10 और 3 13 और 3 कितना होता है भाई? 16 होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? 16 आ जानी चाहिए। लिख दो, आंसर आ जाना। सही है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16। कुछ नहीं करना, बस बेस का ध्यान रखना है कि कहाँ पे कट लग रहा है, कितनी लंबी लाइन है। ये स्टैंडर्ड बेस है, तो यहाँ से यहाँ तक कंसिडर होगा 4 3 7 और 2 9 और 1 10। इस ट्रायंगल का बेस छोटा है तो 2 और 1 3 2 और 1 3 सबको ऐड करेंगे तो आंसर मस्ट बी 16 यानी कि 16। अब आप एक बात बताओ, इस वाली आकृति से आपको 3 ट्रायंगल नहीं दिख रहे हैं, तो आपको सिर्फ बिल्कुल दिख रहे हैं। यहाँ से भी फिर आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, और फिर यहाँ से भी 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। अरे हाँ या ना? और यहाँ से भी 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, और 3 ट्रायंगल आपके यहाँ से मिलेंगे, और 3 ट्रायंगल आपके यहाँ से मिलेंगे। अब आप देखो 3 ट्रायंगल कितनी बार दिखे? तो 1 2 3 4 5 6 बार। तो 3 का 6 टाइम्स कर दो। 3 का 6 टाइम्स जब आप कर रहे होंगे तो यहाँ पे 3 6 कितना आ जाएगा? 18। ये 18 आंसर होगा इस सवाल का। तो भाई क्या दिक्कत है? अगला सवाल एक और आ गया, बहुत सुंदर सवाल, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे 1 + 2 + 3 और प्लस में, तो 4 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नंबर मत लिख देना ना, यहाँ पे नंबर लिखना, क्योंकि आपको पता है इस वाले ट्रायंगल में सबका बेस बराबर है, इक्वल है। यहाँ तक बेस इक्वल, यहाँ से यहाँ तक देखो बेस इक्वल, यहाँ से यहाँ तक बेस इक्वल। और जब बेस इक्वल है तो क्या करना है? कितनी बार इक्वल है बेस? कितने पार्ट्स में इसे डिवाइड किया जाए? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पार्ट में। तो 10 का 3 गुना कर देना। 10 का 3 गुना कितना होता है भाई? 30। ये लो आंसर आ गया। इस सवाल का आंसर कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। अब जो चौथा सवाल है ना, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि ट्रिक तो ऐसी कोई आपने सिखाई नहीं अभी तक। ट्रिक तो सर आपने बताई नहीं,
तो ट्रिक काम नहीं करेगी। बिल्कुल सही कह सोच रहे हैं आप, ट्रिक नहीं लगेगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मैंने 30% वाला सेगमेंट आपको बताया ना, यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकली एक एक ट्रायंगल को निकाल के देखना पड़ेगा। सही है, कैसे देखेंगे वो तरीका समझ लो। ऐसी सिचुएशन कभी भी आ जाए तो जितने ट्रायंगल विजिबल है ना, जो आसानी से दिखाई दे रहे हैं, उन पे नंबर लिख दो। तो ये एक ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये तीसरा ट्रायंगल है, ये चौथा ट्रायंगल है, ये पांचवा ट्रायंगल है, ये छठा ट्रायंगल है और ये सातवां ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल विजिबल है, आसानी से जो देखे जा सकते हैं, आसानी से जो दिखाई दे रहे हैं। तो 7 ट्रायंगल हो गए। अब अगर अपन आगे बढ़े तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि कहीं पे 2 या 2 से अधिक पार्ट को मिला के ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है? तो आपको सर बिल्कुल दिख रही है। 7 ट्रायंगल तो आपने छोटे छोटे दिखा दिए। 7 के बाद एक ट्रायंगल होगा 2 3 4 5, 2 3 4 5, और एक ट्रायंगल होगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। सही है, तो यहाँ से एक और दो ट्रायंगल, 2 और 7 कितना हो जाएगा? 9। तो आंसर इट मस्ट बी 9। 9 इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए। आप इसे लिख लो। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बातें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। नौ कैसे भाई? थोड़ा लेट कर दिया तुमने मामला। देखो 9 ऐसे, ये फिगर थी ना, ये फिगर थी। मैंने कहा 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे। 7 छोटे छोटे पीस आपको दिख रहे हैं। आप इसे निकालोगे तो सातवां ट्रायंगल बाहर आ जाएगा, इसे निकालोगे तो पहला ट्रायंगल बाहर आएगा, इसे निकालोगे तो छठा ट्रायंगल बाहर आएगा, इसे निकालोगे पांचवा, इसे निकालोगे तो तीसरा ट्रायंगल बाहर आएगा। ऐसे अगर मैं इस पूरे फिगर को तोड़ दूं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दूं, तो मुझे 7 छोटे छोटे ट्रायंगल के टुकड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बताओ? तो आप कहोगे सर बिल्कुल मिलेंगे। इसके बाद एक ट्रायंगल मुझे और दिख रहा है, 7 तो ये कंप्लीट हो गए छोटे छोटे। इसके बाद 2 3 4 5 को मिला के एक ट्रायंगल बन सकता है क्या? अगर मैं 2 3 4 5 के पीसेस को ऐड कर दूं तो मुझे यहाँ से एक ट्रायंगल मिल सकते हैं। एग्री करते हो आप इतनी बात से? इसके बाद अगर 1 2 3 4 5 6 7 को ऐड कर दूं, इस पूरे को यदि मैं मिला दूं, तो क्या यहाँ से ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ भाई? तो आप कहोगे सर बिल्कुल यहाँ से भी ट्रायंगल बनेगा। भाई बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? तो यहाँ से 7 हो गए और ये 2। तो 7 + 2 को जब आप ऐड कर रहे होंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। तो आंसर इट मस्ट बी 9। ये आपके सवाल का क्या होगा? आंसर होगा आपकी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप लिखो और इस सवाल का आंसर आपने देना है। ये है वाकई अच्छा सवाल, इसका आंसर आप दे दोगे तो मैं मान लूंगा कि आप बड़े अच्छे अच्छे तो हो। खैर आप, हम वैसे भी सारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं मान लूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छे हो। ठीक है, इसका आंसर देना कोशिश करते हैं। तो बहुत सुंदर सवाल दिया जा रहा है आपको, बहुत सुंदर। ठीक है, तो बता दो आंसर भाई। सभी लोग बड़े समझदार हैं और इसी उम्मीद के साथ ये सवाल आपको दिया गया। फिगर दिख रही है ना? फिगर को बड़ा तो नहीं करना, एक बात बताओ, बता दो भाई। फिगर ऐसा नहीं है छोटा दिख रहा हो आपको, इसे बड़ा करना हो। चलो अब मैं समझाता हूँ। देखो मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन को करने से पहले हमें ध्यान देना होगा कि ट्रायंगल की पुरानी बेसिक अप्रोच आपने क्या बताई थी। मैंने बताया था कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल हैं, तो आप कहोगे सर 3 ट्रायंगल हैं। एग्री करते हो? भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने ट्रायंगल हैं, यहाँ पे अगर मैं पूछूं कितने ट्रायंगल हैं, तो आपका सीधा जवाब होगा सर 3 ट्रायंगल हैं। भाई 3 ट्रायंगल हैं कि नहीं है बता दो आप। लेकिन अगर मैं इस सवाल को ऐसे करके पूछ लूं तो बताओ कितने ट्रायंगल हैं? भाई बताओ यहाँ पे कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको? तो आप कहोगे सर यहाँ भी 3 ट्रायंगल है, यहाँ भी 3 ट्रायंगल है। क्या फर्क पड़ता है भाई? किसी ट्रायंगल को 45 डिग्री पे रोटेट कर दो, 135 डिग्री पे रोटेट कर दो, 90 डिग्री पे रोटेट कर दो, क्या फर्क पड़ता है? फिगर तो वही है ना। तो ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, ट्रायंगल 3 है दोनों में। तो यहाँ पे देखो दोस्त, यहाँ पे 3 ट्रायंगल होंगे, यहाँ से भी आपको 3 ट्रायंगल दिखेंगे और यहाँ से भी आपको 3 ट्रायंगल दिखेंगे, और ये जो पॉइंट नीचे दिख रहा है ना, यहाँ से भी आपको 3 ट्रायंगल दिखेंगे। ठीक,
ये नीचे पॉइंट का मतलब इस वाले बेस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ से मुझे 3 ट्रायंगल दिखेंगे, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक यहाँ तक तो कोई ट्रायंगल, यहाँ से 3 ट्रायंगल, यहाँ से 3 ट्रायंगल, नीचे नीचे का मतलब इस वाले बेस से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से 3 ट्रायंगल बनेंगे, एक ये वाला, एक मतलब ये वाला, एक ये वाला और एक ये पूरा वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है ना। अब दोस्त एक बात बताओ, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 मतलब 3 3 कितनी बार दिखे, तो आप कहोगे सर 5 बार। 3 का 5 गुना कितना होता है, 15 होता है, तो 15 आंसर आ गया इसका। लेकिन आप ये देखो कि इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स को मिला के कोई ट्रायंगल कंप्लीट हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। इस वाली लाइन को ध्यान से देखो, इस वाली लाइन को ध्यान से देखो और ये ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल बनता दिखा आपको, बताओ भाई। तो आप कहोगे सर बिल्कुल बिल्कुल ये तो देखा ही नहीं था। और एक अगला ट्रायंगल आपको यहां से दिखेगा, ये देखो, ये होती है एग्जामिनर की चालाकी, और इसी चालाकी से वो बच्चे को परेशान कर देते हैं। एक ट्रायंगल इधर से, एक ट्रायंगल यहाँ से, तो 15 में अगर मैं 2 ऐड कर देता और 17 आंसर बता देता तो आपको नंबर मिल जाते हैं, नंबर मिल जाते, आप भी खुश, एग्जामिनर भी खुश, घर वाले भी खुश। ठीक, लेकिन आपने क्या कर दिया, गलती कर दी, 2 ट्रायंगल छोड़ दिया, इसलिए आपके नंबर कट गए। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक और सवाल लिखिए आप, एक सिंपल क्वेश्चन उसके बाद थोड़ा सा टफ सवाल। बड़े ध्यान से जवाब देना है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है ना, क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छे हो सारे के सारे, और अगर आप गड़बड़ नहीं करोगे, प्रॉपर तरीके से ध्यान दोगे तो 100% गारंटी है। दिनेश सर जिस हिसाब से काम कर रहे हैं और हम लोग को भी गाइड करते हैं कि मतलब सर इस तरह से करना है, मॉक टेस्ट वगैरह और ये सब चीजें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है। बात आ रही है समझ, बट एक कॉपरेट करो आप साथ साथ, क्योंकि हम कितनी भी मेहनत कर लें, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता। और आप कितनी भी कर लो, हम ना करें तब भी रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो बहुत पढ़ना चाहते हो और हम वही रटी रटाई चीजें पढ़ाई जा रहे हैं, जो 2014 में पढ़ाते थे वही अभी पढ़ा रहे हैं, तो फिर गलत हो जाएगा सर। क्योंकि हम लोग अपडेट रहते हैं भाई, 2020 के जितने आज पैट का पेपर हुआ है, आज मेरी 10 बच्चों से बात हुई है, यूपी पैट का पेपर जो आज हुआ, आज भी 10 बच्चों से बात हुई, और मैंने उनसे पूछा कि मेमोरी बेस्ड सवाल कौन कौन से थे। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल कोई बच्चा बता रहा था, कह रहा था ये इस तरह का सवाल आया सर, फिगर काउंटिंग से एक सवाल पूछा गया था वहां पे, और सिलॉग का क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था रेबीज, वो एनालॉजी का क्वेश्चन था, रेबीज को, रेबीज का रिलेशन जो कुत्ते के साथ है, डॉग के साथ है, वही रिलेशन मलेरिया का किसके साथ होगा, तो सिंपल है मच्छर के साथ होगा, है ना। तो ये सवाल था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो बिल्कुल हम लोग बहुत डेडिकेटेड हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, है ना। दिनेश सर लगातार हर टीचर को गाइड करते रहते हैं, और सर तो खुद मेहनत करते ही हैं, आप भी साथ साथ मेहनत करो, एक अच्छे रिजल्ट की जा सकती है बिल्कुल। चलिए यहाँ पे देखना है कि पहले सवाल का आंसर क्या होगा, कुछ लोगों के सही जवाब आए, कुछ के गलत आए। यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5, तो यहाँ से आप देखो 5 4 9 3 12 तो 14 और कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ से 15 ट्रायंगल आ जाएंगे। फिर देखो 1 + 2 को ऐड कर दें तो यहाँ से कितने ट्रायंगल आ जाएंगे, तो आप कहोगे सर 2 और 1 3 ट्रायंगल आ जाएंगे, सही। यहाँ पे भी अगर 1 + 2 को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ से कितने ट्रायंगल आ जाएंगे, तो आप कहोगे सर 3 ट्रायंगल आ जाएंगे। यहाँ से 1 + 2 + 3 और +4 को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ से 4 3 और 2 9 और 1 कितने आ जाएंगे, 10 ट्रायंगल आ जाएंगे। अब आप इन्हें क्या कर देना, बस ऐड कर देना, जोड़ देना, इतना तो कर ही लोगे। 15 10 25
और 25 और 6, 3 और 3 6, 25 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 31। ये आंसर सभी का आ रहा था कि नहीं आता? आ रहा था इस सवाल का, बता दो भाई। पहले मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ, आप मुझे ये बता दो 31 आ रहा था ना सबका? वेरी गुड, यस नीरज जी, नितिन, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा ना सोचे कि सर ने नाम नहीं लिया कमेंट मेरा, तो भाई इधर पढ़ाने में थोड़ा सा बिजी होने के चलते हैं, नाम नहीं लिया तो बिल्कुल दिल पे मत लेना ये वाली चीज, ठीक है? ले लेंगे आपका नाम, बिल्कुल लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, 22 सेकंड का। ओके, वेरी गुड नितिन, बहुत बढ़िया। दीपक जी, दीपंक, नीरज, वेरी गुड, नीरज का सही है, और सालू का ठीक है, नीरज सालू, वेरी गुड कमेंट। आशीष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आशीष का भी सही है भाई। बाकी आप लोग कमेंट करते रहे। विमल, बिल्कुल ठीक जवाब है, 22 बिल्कुल। पीयूष, ठीक है। फजल, गुड गुड गुड। अब देखो मैं समझा देता हूँ, 22 आंसर आ रहे हैं काफी लोगों का। इस वाली फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दिखेंगे 6। ऊपर वाली फिगर से 6 ट्रायंगल दिखेंगे, बताओ भाई। और इस वाली फिगर को ध्यान से देखोगे तो यहाँ से भी 6 ट्रायंगल दिखेंगे, और यहाँ से भी आपको 6 ट्रायंगल दिखेंगे भाई। और यहाँ से कितने ट्रायंगल दिखेंगे? तो आप कहोगे सर 3 ट्रायंगल यहाँ से दिखेंगे, सही है। तो आप ये देखो, 6 6 12 और 6 18, तो 18 ट्रायंगल तो इस तरह से हो गए, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3, तो 6 6 12, 6 18 और 3 21, 21। तो ये 21 आंसर हो गया आपके ट्रायंगल का, आपके क्वेश्चन का। तो इस हिसाब से 21 जब यहाँ पे हो गया, तो आप ये देखो कि सर यहाँ तो आपने इसे अलग निकाला और 6 ट्रायंगल बता दिए, इसे भी अलग निकाला और 6 ट्रायंगल बता दिए, इसे भी अलग निकाला और 6 ट्रायंगल बता दिए। लेकिन जब इन सबको जोड़ा जाएगा, जब इन सबको जोड़ा जाएगा तो यहाँ से कंप्लीट ट्रायंगल भी तो डिजाइन होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ से ये कंप्लीट ट्रायंगल होगा, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, आंसर इट मस्ट बी 22। 22 सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, एक अगला क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, आपको बताना है कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल होने चाहिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल आपके साथ आपको दिया गया है, सोच समझ के, और पूरा भरोसा करके आप इसका जवाब दे दोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, समझना ध्यान से। इस फिगर को सॉल्व करते समय मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, सही। पहला तरीका तो मैं ट्रेडिशनल अप्रोच बताऊंगा कि मान लो एग्जामिनेशन हॉल में आपके माइंड की ट्यूबलाइट बंद हो जाए और आप सारी ट्रिक व्रिक भूल जाओ, तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन छोड़ोगे या पजल हो जाओगे? तो आपको कुछ भी नहीं करना, ना क्वेश्चन छोड़ना है ना पढ़ना है, बस पेन उठाना है और पेन उठा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस बात की गारंटी है कि इस सवाल को सॉल्व करते समय 25 सेकंड से 30 सेकंड से ऊपर समय नहीं जाएगा, मैक्सिमम 30 सेकंड मान चलो, 30 सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा। और अगर आप ट्रिक लगा लोगे तो 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, पहले मैं बताऊंगा ट्रेडिशनल अप्रोच, मैं ट्रिक की तरफ चलूंगा, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्त। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए, आपको लगे कि आपका कोई ट्रिक काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखना 1, यहाँ पे लिखना 2, यहाँ लिखना 3, और यहाँ लिखना 4, और यहाँ लिखना भाई 5। यानी कि जहां जहां आपको ट्रायंगल आसानी से दिखाई दे रहे हैं, आप वहां पर नंबर लिख दो बस। तो नंबर लिख दिया आपने, 1 2 3 4 5, 5 ट्रायंगल है। 5 के साथ दोस्त मुझे एक और ट्रायंगल दिख रहा है +1, ये कौन सा वाला है? तो ये कंप्लीट वाला ट्रायंगल है। ये कौन सा वाला ट्रायंगल है? तो कंप्लीट वाला ट्रायंगल है। तो टोटल 6 ट्रायंगल हो गए। कंप्लीट वाला कौन सा? ये वाला, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। भाई एग्री हो ना आप इतनी बात से? कंप्लीट वाला ये ट्रायंगल है, तो 5 और 1 6 ट्रायंगल दिख गए। 5 तो छोटे छोटे पीस है और एक ये कंप्लीट वाला। दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? दिक्कत हो ना तुरंत तुरंत आप मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा और चीज को दोबारा, ठीक है? ओके गुड। अब आप ये देखो,
6 ट्रायंगल हो गए। 6 के बाद अगर हम देखें तो 5 और 1 को मिला के ट्रायंगल बनाया जा सकता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल बनाया जा सकता है। भाई यहाँ पे 5 और 1 को अगर ज्वाइन कर दिया जाए ट्रायंगल बनाया जा सकता है। बस ध्यान रखना एक चीज का, जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ उसी तरीके से चलना है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न फॉलो करना है। कैसा पैटर्न? सिस्टमेटिक। तो 5 से 1 की तरफ गए तो 5 1 से ट्रायंगल डिजाइन हुआ, 1 2 से ट्रायंगल बनेगा? आप कहोगे सर नहीं बन सकता क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, 1 2 3 4 भुजाओं वाला नहीं बन सकता। अब मैं पूछूंगा सर 5 1 और 2 से क्या ट्रायंगल बन सकता है? तो आप कहोगे 5 1 2 से ट्रायंगल सर बिल्कुल बन सकता है, मैंने कहा बना दिया। इसके बाद देखो दोस्त 2 और 3 को मिला के ट्रायंगल बन सकता है क्या? 2 और 3 को मिला के ट्रायंगल बन सकता है, तो अपने पास बिल्कुल ट्रायंगल बन सकता है, 2 और 3 को मिला के ट्रायंगल बनेगा, सही है। इसके बाद जब अपन आगे बढ़े तो 1 2 3 को मिला के ट्रायंगल बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है, 1 2 3 को मिला के ट्रायंगल बन सकता है, सही है। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? बताओ, किसी भी कैंडिडेट को किसी प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ तक अगर है तो आप एक बार बता दो मुझे। नहीं है ना प्रॉब्लम? ठीक है। इसके बाद जब अपन आगे बढ़े तो यहाँ से पता लगा 3 और 4 को मिला के भी तो ट्रायंगल बनेगा। बताओ भाई, 3 4 को मिला के भी ट्रायंगल बनेगा, 3 4 को मिला के ट्रायंगल बनेगा, सही है। और एक 5 को 4 को मिला के ट्रायंगल बनेगा। एक सेकंड रुकना, 3 4 को मिला के ट्रायंगल बनेगा और एक 5 4 को मिला के ट्रायंगल बनेगा। 5 1 को मिला के ट्रायंगल बना दिया, फिर 5 1 2 को मिला के ट्रायंगल बना दिया, 3 3 6 और एक 7 और एक 8 4 12, 3 4 यहाँ पे थे, 6 वहां पे। हाँ, तो 3 4 को मिला के ट्रायंगल अपन ने बना दिया है ना, 3 4 को मिला के ये ट्रायंगल बनेगा और 5 4 को मिला के अपन ने ये ट्रायंगल बना दिया, सही है। तो यहाँ से टोटल ये ट्रायंगल आ गए। इसके अलावा आप देखो कोई संभावना दिख रही है? क्योंकि हम यहाँ से चले थे और वापस यहीं पे आ गए, देखो 4 से 5 की तरफ आ गए ना, तो पूरा ट्रायंगल सारे पीसेस को हमने कंप्लीट कर दिया है, सभी चीजों को कंप्लीट कर दिया है। तो हमें इतने ट्रायंगल दिख रहे हैं, 6 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे। तो 6 में 6 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से टोटल 6 आएंगे ना, ये 6 में 6 को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 यानी कि 12। शायद आप लोग इतनी बात को समझ गए होंगे। क्लियर है बात? भाई इंडिविजुअल दिखा दिया ना, एक एक त्रिभुज आपको निकाल के कि कहाँ पे कौन सा बन रहा है। अब मैं आप ट्रिक बता देता हूँ, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि ट्रिक कैसे अप्लाई होगी इस क्वेश्चन में। ध्यान देना, देखो मैंने कहा कि अगर यहाँ पे आप देख पाते हैं इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या ट्रिक आपकी लग रही है? तो आपने कहा सर बिल्कुल ट्रिक लग रही है यहाँ पे, तो नहीं तो आपने दिखाया था यहाँ से कितने ट्रायंगल? 3 ट्रायंगल। और यहाँ से कितने ट्रायंगल? तो भैया 3 ट्रायंगल। 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6 ट्रायंगल हो जाएंगे। और जब 3 यहाँ पे 6 हो गए, एक ट्रायंगल ये भी तो होगा। इस ट्रायंगल को तो आपने काउंट ही नहीं किया ना अभी तक। बताओ भाई, 3 यहाँ से 3 3 6 और एक 7, 7 के साथ एक ट्रायंगल बड़ा वाला है, कंप्लीट वाला है, तो कितने हो गए? 8। बिना लिखे करने की बात बता रहा हूँ। 3 3 6 और एक 7 और एक बड़ा वाला 8। 8 के बाद देखो 9वां ट्रायंगल ये है, 10वां ट्रायंगल ये है और 11वां ट्रायंगल ये है और फिर 12वां ट्रायंगल ये है। एग्री करते हो ना इतनी बात से? बताओ भाई 12वां ट्रायंगल यहाँ पे है। इस तरह से भी इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है? 12 यानी कि 12 आ रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा सोच समझ के देना है आपको, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेडिशनल अप्रोच प्लस ट्रिक दोनों लग रही होंगी। एग्जाम में डायरेक्ट थोड़ी ना दिखा देगा पेपर आपको, कंपटीशन डे बाय डे टफ होता जा रहा है, थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ेगी ना आपको, ट्रिक ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ पे अपना तरीका अप्लाई हो रहा है। डायरेक्ट दिख जाएगा तो तब तो सबको नौकरी मिल जाएगी, फिर क्या फर्क पड़ेगा पढ़ने और पढ़ने वालों में। करो सॉल्व इसे और बताओ वही आंसर। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस सवाल को सॉल्व अपन को कैसे करना है। ध्यान देना, ध्यान देना भाई। यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, जहां जहां आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं वहां पे नंबर लिखेंगे। और पहले अपन सीख रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। सब पेपर में भूल जाओ तो कैसे करेंगे? तो ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4 5। इस पूरी फिगर में, आकृति में आपको 5 छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं। कोई दिक्कत है किसी को? बताओ भाई। नहीं है। लेकिन मुझे 5 के साथ एक और दिख रहा है। एक ये कौन सा वाला है? कंप्लीट वाला है ये। तो टोटल कितने हो गए? 6।
ये एक जो ट्राइंगल है वो कौन सा वाला है, कंप्लीट वाला है भाई, ये एक ट्राइंगल है कंप्लीट वाला सही। तो टोटल यहाँ से 6 ट्राइंगल आ गए। अब यहाँ पे जो बॉक्स बचे हुए थे, चूंकि ये वाला जो बॉक्स है ना ये ट्राइंगल नहीं बनाता, ये क्वाड्रिलेटरल बनाता है, तो जो बची हुई जगह है यहाँ पे ABCD लिख दूंगा मैं, इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज की लेटर्स लिख रहा हूँ, ABCD मैंने लिख दिया, सही है। ABCD से दिखा दिया, क्यों दिखा दिया उसका कारण समझना। यहाँ पे नंबर की लिखे क्योंकि यहाँ पे तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, नंबर लिख दूंगा तब तो ये भी ट्रायंगल में कंसिडर हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अब 6 ट्रायंगल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आप एक काम करना, एक एक साइड को सॉल्व करने की कोशिश करना, पहले इस स्लाइड को सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड की स्लाइड को सॉल्व करो। तो जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे 1A ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, 1A एक ट्रायंगल बनेगा, इसके बाद 1AB एक ट्रायंगल बनेगा, सही। इसके बाद 1AD3 एक ट्रायंगल बनेगा, 1AD3 एक ट्रायंगल बनेगा, इसके बाद 1AD3 और 4 एक ट्रायंगल बनेगा, सही। 1AD3 और 4 एक ट्रायंगल बनेगा, यहां से तक ये कंप्लीट एक ट्रायंगल होगा। मतलब इस साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली वर्टिकल स्लाइड आपने पूरी तरह सॉल्व कर ली, कुछ भी नहीं बचा। सिस्टमैटिक तरीका ध्यान रखना सर, मैंने कहा सिस्टमैटिक तरीके का ध्यान रखो सर। जो पैटर्न मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं एक तरफ से चलता हूँ दूसरी तरफ खत्म करता हूँ। अक्सर बच्चों के साथ क्या होता है कि वो यहाँ भी देखने लगते हैं, फिर यहाँ भी देखते हैं, फिर यहाँ भी देखते हैं, उनका दिमाग चकरा जाता है। बस एक सिस्टमैटिक पैटर्न का अप्लाई करो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से अपन ने सॉल्व कर दिया, 4 आ गए। इसके बाद जब अपन आगे बढ़ रहे होंगे तो यहाँ से देखोगे 2B एक ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा बताओ, 2B एक ट्रायंगल होगा, और इसके साथ 2BC एक ट्रायंगल होगा, 2BC एक ट्रायंगल होगा, और 2BC5 एक ट्रायंगल होगा। एग्री करते हो ना आप इतनी बात से, 2BC और 2BC5 एक ट्रायंगल होगा। तो यानी वर्टिकल आपने इसे भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया, वर्टिकल आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप हॉरिजॉन्टल देखोगे। हॉरिजॉन्टल जब आप देख रहे होंगे तो 1 2 एक ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, 1 2 एक ट्रायंगल होगा। इसके बाद 1 2AB एक ट्रायंगल होगा, 1 2AB ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा बताओ। और एक ट्रायंगल होगा 4 5, तो एक ट्रायंगल होगा 4 5, मानते हो ना इतनी बात। तो बस हो गया सॉल्व। इसके अलावा कहीं भी कोई भी ट्रायंगल अगर आपको दिखता है तो आप मुझे बता देना। तरीका मैंने आपको बता दिया, एक साइड से चलना है दूसरी साइड पे चलना है, खत्म कर देनी है। तो 6 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, और 3 13 और 3 16। तो आंसर इट मस्ट बी 16 यानी कि 16। इस सवाल का आंसर 16 होगा। 16 के 16 ट्रायंगल मैंने आपको दिखा दिए, आप छू के देख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो छू के देख सकते हो, कोई दिक्कत किसी को बताओ भाई, एक बार कमेंट कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे आगे की बातचीत की तरफ। ओके ठीक है नीरज भाई, ट्रिक से बता दो। उत्कर्ष जी बिल्कुल ट्रिक से बता देता हूँ, ट्रिक से देखो कैसे करना है, समझना। देखो ट्रिक से समझना। अगर मैं इस क्वेश्चन के ट्रिक की बात करूं तो आप ये बताओ दोस्त, यहाँ से 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रहे हैं, आसानी से दिख रहे हैं। फिर देखो दोस्त यहाँ से 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, बिल्कुल सर यहाँ से भी 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं। और यहाँ जो नीचे की तरफ से मैं लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे मुझे 3 नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे 3 का डबल यानी 6 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। आपको भी 6 ही दिखने चाहिए। अब ध्यान देना कैसे, 6 ही आपको भी दिखने चाहिए। दिखना कैसे, 6 इसलिए दिखेंगे क्योंकि अगर मैं इस बेस को कंसीडर करता हूं तो 3 ट्रायंगल तो आपके यहां से निकल के आएंगे, सही है। 3 ट्रायंगल तो यहां से निकल के आएंगे, पहला दूसरा और ये कंप्लीट वाला, टोटल 3। और अगर इसी बेस को कंसीडर करो तो इसके दो, एक टॉप है और एक इसका लोअर टॉप, एक अपर टॉप, 3 ट्रायंगल बन रहे होंगे ना इस तरह। अगर आप देखोगे तो ये बात कितने लोगों को समझ आ गई, 12 ट्रायंगल सभी को दिख रहे हैं, है ना।
12 ट्राइंगल के बाद अपन आगे बढ़े तो यहाँ से दोस्त एक बात पता लगती है कि ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये अभी तक काउंट नहीं किया गया। 12 के बाद 13वां ट्राइंगल आपको ये मिलेगा, 13वां ट्राइंगल, और 13वें के बाद 14वां ट्राइंगल आपको देखो यहाँ से मिलेगा। एक ये देखो 14वां ट्राइंगल, ये भी अभी तक काउंट नहीं किया गया, 14 ट्राइंगल हो गया। 14 के बाद देखो कहाँ पे वो ट्राइंगल बन सकता है, तो आप कहोगे सर 15वां ट्राइंगल तो ये दिख रहा, ये रहा 15वां ट्राइंगल, सही। और इसके बाद देखो 16वां ट्राइंगल ये रहा, जिसका आपने अभी तक काउंट नहीं किया था। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 16। बिना लिखे भी कर सकते हैं चीजों को, बस सही स्ट्रेटेजी यानी रणनीति की जरूरत होती है, सही तरीकों की जरूरत होती है। आगे बढ़ जाए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो इसी तरह के ट्रायंगल के सवाल आपको मिलेंगे पेपर में। कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक लगेगी, कुछ में नहीं लगेगी, लेकिन जो भी सवाल बनेंगे आप उन्हें सॉल्व कर लोगे, ये पक्का है। अगर आप सही प्रैक्टिस करोगे, बात मानोगे तो, ठीक। ट्रायंगल का एक दूसरा टाइप है, ट्रायंगल का एक छोटा भाई है। ट्रायंगल का पार्ट 2 हेडिंग लगा लो आप। ट्रायंगल का पार्ट 1 अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल का पार्ट 2, ट्रायंगल पार्ट 2। और एक यहाँ से मैं असाइनमेंट भी आपको दूंगा, ट्रायंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल और सर्कल से रिलेटेड। उस असाइनमेंट को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं आज आपको फॉरवर्ड कर दूंगा सर के पास, सर फिर आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ट्रायंगल का पार्ट 2 यानी छोटा भाई है ट्रायंगल का। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल। और मैं इस पहले एग्जाम्पल में जानना चाहता हूँ कि आप बताओ इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। आप ये बताओ कि इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितने कितने ट्रायंगल हैं इन आकृतियों में, आप एक बार देख के बता दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। सही आंसर सभी लोगों के आ रहे हैं लगभग, बहुत बढ़िया, बहुत सही, वेरी गुड। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। देखो आप समझना एक बार, यहाँ पे सबसे पहले मैं एग्जांपल नंबर 3 को डिस्कस करूंगा। यहाँ पे पहला ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, पहला ट्रायंगल, और फिर आपको दिख रहा है दूसरा ट्रायंगल, फिर दिख रहा है यहाँ से तीसरा, और यहाँ से दिख रहा है चौथा ट्रायंगल। आई थिंक मार्कर दूसरा लिखेगा ना, ये पहला दूसरा तीसरा, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, रुको भाई। तो यहाँ से 4 ट्रायंगल आपको दिखे, तो आप कहोगे सर बिल्कुल दिखे। यहाँ से ये पहला है, दूसरा तीसरा चौथा, सही। अब आप ये देखो 1 2 को मिला के ट्रायंगल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। फिर 3 4 को मिला के ट्रायंगल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 2 3 को मिला के ट्रायंगल बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। और 4 1 को मिला के ट्रायंगल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आप ध्यान दे रहे होंगे कि कुछ भी मैं रटवाने वाली बात नहीं बता रहा, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती भाई, हर चीज ट्रेडिशनल अप्रोच से बनी होती है। मैं आपको पहले तरीका बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली निकाल के दिखा रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक बता रहा हूँ हर बार, और ऐसा ही मैं हर बार करता रहूंगा, क्योंकि रीजनिंग का मतलब जस्ट मेंटल एबिलिटी और कुछ नहीं होता। 18 34 23 और 14, यहाँ से 4 छोटे छोटे ट्रायंगल थे, 4 यहाँ से और निकल के आ गए। तो 4 में जब आप 4 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लिख देना भाई से, इसे लिख देना, आप आंसर 8 आ जाएगा। अब हम आगे यहाँ पे बढ़े, या दूसरे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रायंगल हो गए टोटल। और 6 ट्रायंगल के बाद आप ये देखो 1 2 एक ट्रायंगल होगा, 1 2 ट्रायंगल होगा,
सही है। इसके बाद 5 4 एक ट्रायंगल होगा, इसके बाद 6 1 2 एक ट्रायंगल होगा, 6 1 2 ट्रायंगल होगा, और 1 2 3 एक ट्रायंगल होगा, 1 2 3 ट्रायंगल होगा, और फिर 3 4 5 ट्रायंगल होगा, 3 4 5 ट्रायंगल होगा, और फिर 4 5 6 ट्रायंगल होगा, 4 5 6 भी एक ट्रायंगल होगा। आ रही है ना बात समझ? तो यहाँ से 4 ट्रायंगल, यहाँ से 2 ट्रायंगल, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 में जब 6 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12, 6 + 6 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12, यानी 12 इस सवाल का आंसर होगा। आप लिख देना। सभी को बात समझ आ रही है? हाँ। देखो हम लोग की कोशिश रहती है कि क्लास बैठे एक कमजोर से कमजोर बच्चे को भी वो चीजें समझ आ जाए, ठीक है, इसीलिए मैं इतना ब्रीफ में चीजों को समझा रहा हूँ। तो और फिर भी अगर आपको किसी कारण की वजह से नहीं समझ आ रहा, तो ये जिम्मेवारी आपकी बनती है कि आप कमेंट करके पूछो, बोल के पूछो, जो कुछ करना है करो, पूछो आप उस चीज को, ठीक है। और अगर आप अपनी जिम्मेवारी के प्रति जिम्मेवार नहीं रहोगे तो लॉस आपका होगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो, जिस बच्चे को, स्पेशली मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो पहली बार पढ़ रहे हैं और जिसे नहीं समझ आ रहा, करना है भाई, आपको पूछना है, बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। आपको समझ आ रहे हैं तो आप बोलो हाँ सर समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। दोबारा बताऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 8 छोटे छोटे ट्रायंगल निकल के आ गए। इसके बाद आप ये देखो, 2 3 को मिला के ट्रायंगल बन सकता है, तो आपको सर बिल्कुल बन सकता है। इसके बाद 6 7 को मिला के ट्रायंगल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 1 8 को मिला के ट्रायंगल बन सकता है, 4 5 को मिला के ट्रायंगल बन सकता है, सही है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो पॉसिबिलिटी 8 1 2 की बनेगी, 8 1 2 3 की बनेगी, 8 1 2 3 एक ट्रायंगल होगा, 8 1 2 3, और फिर 2 3 4 5 एक ट्रायंगल होगा, और इसके बाद 4 5 6 7 एक ट्रायंगल होगा, इसके बाद 6 7 8 1 एक ट्रायंगल होगा। अब आप जोड़ के देख लेना, यहाँ से यहाँ तक 4 ट्रायंगल निकल के आएंगे, और यहाँ से यहाँ तक 4 ट्रायंगल निकल के आएंगे, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 अंदर की तरफ, तो आंसर कितना हो जाएगा 16। इस सवाल का आंसर होना चाहिए भाई 16। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कभी भी इस तरह सिचुएशन आपको दिखाई दे जब अपोजिट वर्टेक्स, ये हमेशा ट्रिक वहीं पे लगेगी जब कोई ट्रायंगल होगा, सॉरी स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। क्या होगा? स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, वहीं पे ये ट्रिक लगेगी जब अपोजिट वर्टेक्स किसी डायगोनल के द्वारा मिलाए जा रहे हो, अपोजिट वर्टेक्स यानी विपरीत सिरे किसी डायगोनल के द्वारा मिलाए जा रहे हो, और वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रतिच्छेदित कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो हमेशा ऐसी स्थिति में आपको सबसे बड़े नंबर को उठाना है। सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है? 8। इस 8 का आपने डबल कर देना है। 8 का जब आप डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 16। 8 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 16। एग्री करते हो ना आप सब लोग इतनी बात से? तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसका डबल कर देना, आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो, अपोजिट वर्टेक्स किसी डायगोनल के द्वारा मिलाए जा रहे हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा, बड़े नंबर का आपने क्या कर देना, डबल कर देना है। तो 6 का दोगुना कितना हो जाएगा 12। देखो आंसर आ गया। ये है ट्रिक, ये है ट्रिक। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 4। 4 का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। बार बार मैं जो कह रहा हूँ शब्दों पे ध्यान दो। आंसर कितना आ जाएगा 8। डबल क्यों करना पड़ रहा है? डबल इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये स्क्वायर था, अपोजिट वर्टेक्स किसी डायगोनल के द्वारा इंटरसेक्ट कर रहे थे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो मैंने 4 का डबल कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 8। उम्मीद करता हूं आप सभी को यहाँ तक बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, ऐसी उम्मीद कर सकता हूं ना? ठीक है। आप जो आगे सवाल बनेंगे वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के बनेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट लग रहा होगा और वो पीछे वाला भी कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, दोनों मिला के मिसलेनियस क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप उनका बड़ी सावधानी से जवाब दोगे जैसे अब तक देते आ रहे हो, ठीक है? बड़े आगे की तरफ फिर, ठीक है भाई, बड़े समझदार लोग हैं और कर लेंगे आप चीजों को भी बहुत आसानी से सॉल्व। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सीपीओ एसआई 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है। सीपीओ 2018 में पूछा क्वेश्चन,
ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये सीपीओ 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ट्राइंगल बताने हैं, त्रिभुज। 18 गलत है, 18 गलत है। 20 नीरज, वेरी गुड नीरज, ठीक है, नीरज का आंसर 20 ठीक है। 20 चिंटू, नवीन 20 ठीक है भाई। नितिन, मेरा भी 20 है, नितिन ठीक है भाई फिर। दीपक यूस 20 ठीक है, सही है भाई। मैं इंक डाल दूं एक बार। चलिए सब बस बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक, सभी का ठीक। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपको जब चीजें यहाँ तक समझ आ ही रही हैं तो अपन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं फिर भी इस चीज को एक बार समझा देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये यहाँ से यहाँ तक इतनी फिगर आपको दिख रही है ना, इस फिगर से आपको ट्राइंगल कितने दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ा नंबर 8 है, तो 8 का आप डबल कर दोगे कितना हो जाएगा, 16। तो 16 ट्राइंगल तो यहाँ से आते हैं, और एक, तो यानी एक और एक को अगर ऐड कर दे तो सेपरेट 2 ट्राइंगल और मिलेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, सही। लेकिन लेकिन अगर मैं इस वाले बेस को कंसीडर करूं और इन दोनों फिगर्स को ऐड कर दूं, तो मुझे एक ट्रायंगल यहां से मिलेगा। 18 वालों ध्यान से समझना, एक ट्रायंगल यहां से मिलेगा, और इसी प्रकार एक ट्रायंगल मुझे यहां से मिलेगा। 18 वालों विशेष ध्यान दें, 18 वाले विशेष ध्यान दें, एक ट्रायंगल यहां से मिलेगा, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। आंसर इट मस्ट बी 20। 20 आंसर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सही, बिल्कुल सही जवाब है 20। लिख दो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इस आकृति में बताने हैं ट्रायंगल कितने टोटल, ठीक है। इस फिगर में आपको बताने हैं कि टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे। सही जवाब देना है आप सभी को। थर्टी सिक्स गलत है। 20, अब अरे नीरज गलत कर रहे हो भाई, 20 कैसे हो जाएगा, 20 तो एकदम गलत जवाब है। नितिन 36 गलत है, सॉरी 36, 36 वालों, सॉरी गलती से मैं भूल गया, 36 ठीक हो सकता है आपका, एक बार फिर भी चेक कर लो। ओके ठीक है, कोई नहीं, जिनका आंसर 36 आ रहा है ना वो शायद ठीक हो सकते हैं यहाँ पे, बाकी चेक कर लो एक बार। चलो ध्यान से समझना, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे समझाना सिर्फ इतना है कि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं, इस वाली फिगर को देखूंगा, इस वाली फिगर का मतलब यहां से यहां तक अगर मैं देखूंगा तो मुझे कितने ट्राइंगल दिखेंगे, तो आप कहोगे सर आपको दिखेंगे 8 दूनी 16 ट्राइंगल, सही है। और फिर जब मैं यहां से यहां तक देखूंगा
तो यहाँ पे भी मुझे कितने ट्रायंगल दिखेंगे? 16 ट्रायंगल। एग्री करते हो आप इतनी बात से? क्योंकि मैंने कहा सबसे बड़े नंबर का डबल कर देना, तो 16 और 16 कितना हो जाएगा? 32। 32 सही है। 32 के बाद आप ये देखो, यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन। इस वाली लाइन के थ्रू अगर मैं देखूं, इन दोनों फिगर्स को जब ज्वाइन किया जाएगा, ऐड किया जाएगा एक साथ, एक ट्रायंगल आपको ये दिखेगा, ठीक है, और एक ट्रायंगल फिर आपको ये वाला दिखेगा। सही। तो एक और एक दो, तो 32 में दो ऐड कर देना फिर आप, तो कितना हो जाएगा? 32 और 2 34 हो जाएगा। लेकिन क्या बात खत्म हो गई? नहीं, अभी तो बात शुरू हुई है। तो यहाँ पे एक इस वाले को आप ध्यान से देखो, तो यहाँ से आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल आपको एक दिख रहा होगा यहाँ से, और एक ट्रायंगल इस तरह से दिख रहा होगा ऊपर की साइड से। तो अब ट्रायंगल टोटल कितने दिख रहे हैं आपको? बोलो भाई। तो आप कहोगे सर दो और दिख रहे हैं, तो 32 दो 34 और दो 36, आंसर इट मस्ट बी 36। 36 वालों, अपनी पीठ पीठ तक तपा सकते हो, आपका आंसर 36 है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर है सभी की। अगला सवाल एक और दे रहा हूं मैं आपको, आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत साधारण सा सवाल, एकदम सिंपल से क्वेश्चन। एक असाइनमेंट आपको एक ग्रुप में मिलेगा, आप उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई, आप यहाँ पे बताओ ट्रायंगल कितने हैं? इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? अट्ठाईस। ओके, कोशिश करें बाकी लोग। हाँ 28 देखो, काफी लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ समझना तरीका, यहाँ से आपने देखा कि 8 ट्रायंगल सर बनेंगे, मैंने कहा बिल्कुल सही। यहाँ से भी 8 ट्रायंगल बनेंगे, मैंने कहा बिल्कुल सही। यहाँ से भी 8 ट्रायंगल, बिल्कुल सही। 8 के बाद एक नोवा ट्रायंगल यहाँ से बनेगा, मतलब कि 8 या 24, 8 8 तीन बार जुड़ेगा तो 24 आ जाएगा। 25वां ट्रायंगल ये हो गया, और 26वां ट्रायंगल आपका ये हो गया। 26वां ट्रायंगल ये हो गया। इसके बाद देखो 27वां ट्रायंगल ये वाला हो जाएगा, और फिर 28वां ट्रायंगल ये वाला हो जाएगा। इसके अलावा कहीं कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा किसी को भी मिला के। समझ गए होंगे फिर आप लोग, है ना? 8 या 24, 24 में 4 और ऐड कर दो, दो यहाँ, 4 यहाँ, दो यहाँ से और दो वहां से। एक आखिरी सवाल और लिख लो, इसके बाद ट्रायंगल को अपन अलविदा कहेंगे, और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे फिर से। एक अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल का, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आप बड़े ध्यान से करना, और ये एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताओ भाई।
सोचो, देखो और बताओ क्या आंसर होना चाहिए। 26 गलत है, 26 गलत है, 34 भी गलत है, ठीक है पंकज। विमल ठीक है, उत्कर्ष जी गलत है, 24 नहीं हुआ। नीरज भाई ठीक है, नीरज गुड। गलत है भाई, भविष्य, भविष्य नाम है, भविष्य है, कोई नहीं, गलत है भाई साहब। चिंटू 20 नहीं है, गलत है भाई, गलत है चिंटू भाई। नितिन जी वेरी गुड, 28 सही है। अब मैं इसे डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। 24 पीयूष गलत है। देखो 28 इसका सही आंसर होगा। करना कैसे वो तरीका समझो। पहले ना आप पैटर्न को समझने की कोशिश करो। पैटर्न ये बन रहा है कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, छोटी सी बहुत, मैंने कहा दोस्त यहाँ पे बताओ इसमें ट्रायंगल कितने हैं, इस फिगर में ट्रायंगल कितने हैं, तो आपका डायरेक्ट जवाब आएगा सर 8 ट्रायंगल हैं। बिल्कुल ठीक। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसमें बता दो ट्रायंगल कितने हैं, भाई इसमें बता दो ट्रायंगल कितने हैं, तो आप यहाँ भी तो 8 ही बताओगे। किसी भी फिगर को अगर 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 360 डिग्री पे रोटेट करा दिया जाए तो नंबर ऑफ ट्रायंगल या नंबर ऑफ स्क्वायर थोड़ी ना बदल जाएंगे, फिगर तो वही रहेगी ना। भाई आदमी सीधा खड़ा है तो आदमी है, फिर करेगा वो तब भी आदमी रहेगा, तो उल्टा ही तो हो जाता है, लेकिन है तो आदमी। वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो इस वाली फिगर को ध्यान से देखो। शीर्षासन आदि तो जानते ही नहीं होंगे शीर्षासन होता क्या है, क्योंकि योगा योगा करते नहीं हो तो मेडिटेशन से कोई मतलब नहीं है ना। सुबह सो के उठोगे 10 बजे, भाई कर लिया करो योगा योगा, इन सब की जरूरत पड़ती है एक्टिव रहने के लिए। यहाँ पे देखो ट्रायंगल कितने हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पे ट्रायंगल है 8। एग्री करते हो दोस्त? बिल्कुल सही। ऐसे यहाँ पे देखो इस वाली फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, इस वाली फिगर में कितने ट्रायंगल है, तो आप कहोगे सर यहाँ से भी तो 8 ट्रायंगल बनेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बनेंगे, 8 ट्रायंगल यहाँ से, तो 8 और 8 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से 16 ट्रायंगल तो क्लियरली विजिबल है। सही है, 16 ट्रायंगल तो क्लियरली विजिबल है, आसानी से दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद देखो एक ट्रायंगल यहाँ से बनेगा, दूसरा यहाँ से बनेगा, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, पांचवा यहाँ से, और छठा ट्रायंगल यहाँ से बनेगा। सही है, 1 2 3 4 5 और 6, इन्हें तो काउंट नहीं किया ना अपन ने। अभी तो अपन ने सिर्फ यहाँ से ट्रायंगल निकाले 8 और यहाँ से ट्रायंगल निकाले 8, इन चीजों को काउंट नहीं किया। अब आप ये देखो कि 6 ट्रायंगल और आ गए, तो 16 में 6 ऐड करते हैं, तो 16 में 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 22, यानी कि 22 ट्रायंगल निकल के आ जाएंगे। और जब ये 22 ट्रायंगल निकल के आ गए तो आगे भी कैलकुलेशन की जा सकती है। 1 2 3 और 5 को मिला के ट्रायंगल बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। 1 2 3 5 को मिला के ट्रायंगल बन सकता है ना। और एक ट्रायंगल 2 4 5 6 को मिला के भी तो बन सकता है। एक ट्रायंगल 2 4 5 6 को मिला के भी बन सकता है, बिल्कुल आपको हो सकता है। इसके बाद और कहाँ ट्रायंगल बनने की संभावना दिख रही है आपको, और कहाँ संभावना तलाश रहे हो, तो मैं बिल्कुल एक जगह और संभावना तलाश रहा हूँ। यहाँ से मेरे 2 ट्रायंगल निकल के आ गए, एक ट्रायंगल आपको यहाँ से मिलेगा, दोनों को मिला के दिखा भाई सभी को। बताओ ये ट्रायंगल कितने लोगों को दिख गया, बताओ दिख रहा है ना? अरे कमेंट समेंट कर लिया करो। तो यहाँ से एक ट्रायंगल दिखा और दूसरा ट्रायंगल मुझे यहाँ से दिख रहा है, ठीक है ना। और तीसरा ट्रायंगल फिर मुझे यहाँ से दिख रहा है, और चौथा ट्रायंगल फिर देखो मुझे यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस तरह 4 ट्रायंगल और ऐड कर सकता हूँ, तो 2 यहाँ से आ गए, 4 ही आ गए, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और इस 6 को आप इसके साथ ऐड कर देना, तो आंसर कितना आ जाएगा 28। आंसर इट मस्ट बी 28। इस सवाल का सही आंसर 28 होगा। अब आपका कोई क्रॉस क्वेश्चन या डाउट है तो पूछ लो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लग रही है? हाँ हाँ ठीक कर रहे हो, अब आप वैसे भी कर सकते हो बिल्कुल। आपका कमेंट पढ़ लिया मैंने, बहुत बड़ा था, ठीक है वैसे भी किया जा सकता है। नहीं आया समझ? ओके, और कितने लोग हैं जिन्हें बात समझ नहीं आई, दोबारा बता दो, फिर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा फिर से। कितने लोग हैं जिन्हें बात समझ नहीं आई भाई?
20 आ रहे हैं। 20 क्यों आ रहे हैं चिंटू भाई? समझा तो रहा हूं मैं तुम्हें, एक एक ट्रायंगल निकाल के बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, देखो मेरे दोस्त, 8 ट्रायंगल यहाँ से हैं और 8 ट्रायंगल यहाँ से हैं, तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे? 16। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो टोटल ट्रायंगल 22 तक तो आप पहुंच गए ना आसानी से। चिंटू भाई 22 दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे? पहले ये बताओ। स्क्वायर में क्या है साइड में, बताओ। बेटा स्क्वायर है वो, देखो यार, आते स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है भाई। इस तरह की कोई सिचुएशन, स्क्वायर रेक्टेंगल ही, ये रोम्बस बन रहा है वैसे तो, ठीक है ना। और अगर ये रोम्बस वगैरह बनेगा ना, तो मैंने एक बात ये तो बताई थी आपको, यही तो रोम्बस होता है ना, इसे थोड़ा तिरछा कर दिया जाता है। मैंने आपको समझाया था ना, यहाँ पे मान लो ये फिगर है, इसमें मैं पूछूं कितने ट्राइंगल हैं, तो आप कहोगे सर कितने ट्राइंगल हैं? 8 ट्राइंगल हैं, सही है ना? इसमें 8 ट्राइंगल है ना भाई। इसी फिगर को थोड़ा ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे बना दिया, तो इसमें भी तो 8 ट्राइंगल होंगे ना। बताओ भाई। तो वही तो हुआ है ना यहाँ पे, इस वाली फिगर को जब आप ऐसे करके रखोगे तो ये इसी तरह बन जाएगी। नहीं समझे मेरी बात? लिखो कमेंट, कोई नहीं, लिखो, फिर मैं एक बार समझता हूँ क्या कहना चाह रहे हो आप लोग। अगर स्क्वायर मैंने तो 28 आ रहे हैं। स्क्वायर माने नहीं, स्क्वायर मानना ही पड़ेगा भाई उसे। दोस्त मेरे भाई, स्क्वायर मानना पड़ेगा। देखो मैं समझाता हूँ, 8 आपको निकाल के दिखा दूंगा, खुश। एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, सही। 4 के बाद देखो 5वां ट्राइंगल, 1 और 2 को मिला के। 6ठा ट्राइंगल 4 और 1 को मिला के। 7वां ट्राइंगल 4 3 को मिला के। और 8वां ट्राइंगल 3 2 को मिला के। तो बन गए ना 8 ट्राइंगल यहाँ पे, देखो। आ गए ना 8 ट्राइंगल, फिर बताओ क्या दिक्कत है? हाँ अब तो सही है ना भाई। मानना वानना कुछ नहीं है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है दोस्त। सर अंदर से 10 गुणा 2 20 कर दो, देन 3 + 3 6 कर दो, और मिडल अपर, ठीक है, 2 कर दो, ऐसे भी 28, बिल्कुल सही है। सही है भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें ऐसे ही दिखाई देने लगेंगी। आपको लगेगा कि सर ये तो सवाल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बस प्रैक्टिस करोगे तो होगा ये संभव। चलिए फिर आज की क्लास अपन यहीं तक रखेंगे। एक असाइनमेंट आपको मिलेगा और उस असाइनमेंट की आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगली क्लास में मिलेंगे अपन क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और कोई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी है तो आप पूछ सकते हो। बाकी मुलाकात होगी आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। नमस्कार एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। कोई डाउट, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम किसी भी भाई या बहन को है तो वो आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार।